ड्रामा सीरियल कफारा की न्यू एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि आखिरकार सालार को ये बात समझ आ ही जाती है कि जो भी साहिबा की पार्टी में हुआ वो सिर्फ साहिबा ने अकेले नहीं किया। इस बारे में सलमान जानता था तो ज़रूर साहिबा को इस बारे में सलमान ने ही बताया होगा। सालार को ये सोचकर बहुत गुस्सा आता है और वो इससे मिलने का फ़ैसला कर लेता है और इसे कॉल करता है। तो सालार की कॉल आता देखकर सलमान एकदम से परेशान हो जाता है क्योंकि इसे मालूम होता है कि सालार इसे क्यों कॉल कर रहा है और वो सालार से इसी वजह से खौफजदा होता है कि कहीं सालार को साहिबा और उसकी प्लानिंग के बारे में मालूम तो नहीं हो गया। सलमान पहले तो इसकी कॉल नहीं उठाता। सालार को भी ये बहुत अच्छे से मालूम होता है कि सलमान ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो सलमान को मैसेज करता है और अगर अब तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम जानते हो कि जो मैं कहता हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ। जिसके बाद वो फिर कॉल करता है तो सलमान कॉल उठा लेता है तो सलमान इसकी बात समझकर भी अनजान बन जाता है और कहता है कि सालार अब क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का कि मैं तुम्हारी कॉल क्यों नहीं उठाऊंगा। सालार इसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हें बचपन से ही मैं जानता हूँ, इसीलिए चालाकियाँ मेरे सामने मत करना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक ज़रूरी बात करनी है। सलमान ये सुनकर बात करने ही लगता है कि सालार बिना इसकी बात सुने इसका फ़ोन बंद कर देता है और सलमान हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ ताहिर सिकंदर को सितारा के साथ अपने रवैये का एहसास हो जाता है और इसीलिए अब वो सितारा को अपनी बहू मान लेते हैं, लेकिन महरीन अपनी ज़िद पर कायम है और वो किसी भी सूरत सितारा को अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं होती और ना ही वो चाहती है कि सितारा इस घर में रहे। ताहिर सिकंदर महरीन से कह देते हैं कि अब तुम खुद भी सुकून से रहो और अपने बेटे और बहू को भी खुश रहने दो। मैं आपको बता रहा हूँ कि सितारा अब इस घर की से कहीं नहीं जाएगी। जिस लड़की की वजह से हमारे बेटे में इतना चेंज आ रहा है, तुम क्या चाहती हो कि मैं इस लड़की को इस घर से निकाल दूँ? सालार जो कि कभी बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करता चाहता था, अब इसने मुझसे खुद बात की है कि वो बिज़नेस ज्वाइन करना चाहता है। वो सिर्फ इसीलिए कि सितारा ने इससे कहा था। वो सालार को कामयाब देखना चाहती है तो तारा को अपनी बहू क्यों नहीं मान लेते, लेकिन महरीन फिर भी साफ इनकार कर देती है कि वो इसे कभी भी अपनी बहू नहीं मानेगी, जिसकी वजह से हर जगह इसकी इंसल्ट होती है। तो ताहिर सिकंदर कहता है कि अपने बेटे की खुशी का ही कुछ ख्याल कर लो, ज़िंदगी हमने सितारा के साथ नहीं गुजारनी बल्कि हमारे बेटे ने गुजारनी है, इसीलिए अगर आपने सितारा के साथ बुरा करने का सोचा तो अपने बेटे की नज़रों में आप बुरी बन जाएंगी। वो बहुत मोहब्बत करता है सितारा से, आप मान जाएंगे बात। अब सालार बात बात पर घर छोड़कर भी नहीं जाता और इसमें हर मामले को फेस करने की हिम्मत भी आ चुकी है और ये सिर्फ इसकी बीवी की वजह से हुआ है। मैंने फैसला कर लिया है कि सालार के साथ सितारा भी मेरा बिजनेस ज्वाइन करेगी, मेरा ख्वाब अब मेरा बेटा और बहू पूरा करेंगे, इसीलिए अब सितारा के साथ कुछ करने से पहले ये सोच लेना कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा और तुम ना सिर्फ सितारा को नुकसान पहुँचाओगी, अपने बेटे को भी खो दोगी। ये सुनकर महरीन सोच में पड़ जाती है कि अब इसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ सितारा इन दोनों की बातें सुन लेती है और इसे महरीन की सोच पर बहुत अफसोस होता है कि चाहे सितारा कितनी अच्छी बन जाए लेकिन महरीन फिर भी इसे अपनी बहू कबूल नहीं करेगी। तो आप सभी को क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा? कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।